गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। और आप लोग सभी इस लॉकडाउन में टीचरों के द्वारा बनाए गए वीडियो को, कंटेंट को आप लोग जरूर देखते होंगे, समझते होंगे। आज फिर आप सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग फिर वर्ग 7 का विषय भूगोल, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है, पाठ 2 अध्याय 2 जो है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल, आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। क्योंकि यह जो पाठ है वो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है, भाग बाय भाग जो है, इसको बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग इस भाग 3 में पढ़ेंगे सेल एवं खनिज, कि सेल एवं खनिज क्या है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग भाग 2 में पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्विस नामक वैज्ञानिक ने जो है रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 आंतरिक भागों में बांटा था, जिसको हम लोग सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है, बांटा था। सियाल का मतलब SI प्लस AL, SI का सिलिका तथा एल्युमिनियम, यानी सियाल जो है वह सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सीमा जो है SiMa, SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम से बना हुआ है। और निफे जो होता है Ni और Fe, यानी निकेल और फेरस मीन्स लोहा। यानी जो निफे है वो बीच का भाग है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि पृथ्वी को अगर 3 भागों में बांट दें, बीच वाला निफे हो गया, इसके ऊपर वाला भाग सीमा हो गया, और सबसे ऊपर वाला भाग जो है सियाल हो गया, और सियाल के ऊपर में भूपट्टी हो गई, जो जमीन हम लोग जो भूपट्टी देखते हैं। ये हम लोग भाग जो है 2 में देखे थे। आज हम लोग भाग 3 देखेंगे, सेल एवं खनिज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की पट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो विभिन्न सेलों से, विभिन्न चट्टानों से मिलके बनी हुई है। पृथ्वी की भूपट्टी जो है अनेक प्रकार की सेलों यानी चट्टानों से बनी है। सेल 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनी है। यानी कहने का मतलब यह है कि सेल क्या है, सेल जो है 2 या 2 से अधिक खनिज, चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो खनिजों से बनी हुई है, तो सेल किसको बोलते हैं, खनिजों के योग से। ठीक है, 2 या 2 से अधिक खनिज जब मिल जाएंगे तो वह सेल होंगे। ठीक है। चट्टानें विभिन्न रंग, और देखिए चट्टानें जो होती है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती हैं। यानी चट्टानें जो होते हैं विभिन्न रंगों की, विभिन्न आकार की एवं विभिन्न गठन की बनी होती है। इसीलिए चट्टान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ये याद रखना है। पहला हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरा हो गया कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसको याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, तो वह है 3 प्रकार से, आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान, तीसरा हो गया कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान। अब देखिए आग्नेय चट्टान क्या होता है, भूपट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है, यानी भूपट्टी के नीचे का जो चट्टान है, भूपट्टी के नीचे का जो चट्टान है वो क्या है, तरल अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक, मैग्मा बोलते हैं। यानी जो भूपट्टी के नीचे जो चट्टान है वो तरल अवस्था में है, और ये तरल अवस्था में जो चट्टानें हैं उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाती है, और यह मैग्मा क्या होती है, जब ऊपर आती है तो यह ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर यह ठोस बन जाती है। इस प्रकार की बनी चट्टानों को आग्नेय मतलब अग्नि मतलब मैग्मा जो होता है इसको अग्नि भी बोला जाता है, क्योंकि यह गर्म होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, मैग्मा मतलब अग्नि मतलब गर्म।
मैग्मा गर्म है मतलब अग्नि है, तो अग्नि से बने हुए चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आग्नेय चट्टान, इसको आप लोग पॉज करके जो है वीडियो को रोक के आप लोग इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आग्नेय चट्टान को विभिन्न रूपों में बांटेंगे। आग्नेय चट्टान को भी दो रूपों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान है ना, आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटेंगे। एक होता है अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तरल मैग्मा जब कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, यानी चूंकि मैग्मा से ही आग्नेय चट्टान बनता है, तो क्या होता है कि गहराई में ही, इसको शॉर्ट हम लोग लिखेंगे, गहराई में ही मैग्मा ठंडी होकर, है ना, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर ठोस चट्टान बन जाती है, ठोस चट्टान बन जाती है। यानी जो हमारा आग्नेय चट्टान होगा, ये अंतर्भेदी चट्टान होगा, वह क्या होगा कि यह पृथ्वी के तरल पदार्थ से निकलेगा, लेकिन ये ऊपर नहीं निकल के बीच में ही, ये गहराई में ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी ये ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो इसको लोग बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, गहराई में ही मैग्मा ठंडी होकर ठोस बन जाती है, इसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय, अंतर मतलब अंदर में, अंदर में ही वो मैग्मा ठंडा हो गया, बाहर निकल नहीं पाया। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवों का आकार बड़ा हो जाता है, यानी धीरे धीरे ये क्या हो जाता है कि यहाँ जो रवा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठंडा होकर बड़ा हो जाता है। ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। और अंतर्भेदी चट्टान में कौन सा पाया जाता है? ग्रेनाइट, जो कि हम लोग पेंसिल का, जो पेंसिल जो लिखते हैं वो पेंसिल ग्रेनाइट का, ग्रेफाइट का बना होता है, यहाँ पर ग्रेनाइट है। तो यह ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाली मशीनों एवं भवन निर्माण में होता है, जो कि ग्रेनाइट अक्सर क्या बोलते हैं उसको, नीचे जमीन में जो बिछाया जाता है, आजकल उसको लोग बोलते हैं मार्बल का पत्थर, है ना, जो हम लोग जमीन के में या दीवार में उसको लगाते हैं, तो यह ग्रेनाइट का बना होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। और यह मसाला पीसने के लिए भी जो पाटी होता है वो ग्रेनाइट का ही बनाया जाता है, ये बहुत ही कठोर होता है। और दूसरा हो गया बहिर्भेदी। ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है, मतलब चट्टान का बात कर रहे थे, है ना। तो बहिर्भेदी चट्टान जब तरल मैग्मा छिद्र अथवा दरार द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में फैल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठंडी हो जाती है। अब ये क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण मैग्मा लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर
फैल जाती है। यानी इसको शॉर्ट रूप में समझिए कि मैग्मा जो है अगर वह बीच में ही रुक गया, गहराई में रुक गया, तो वह अंतर्भेदी अग्नि चट्टान होगा। और जब वो मैग्मा बाहर निकल गया ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकल गया तो वह बहिर मतलब बाहर, ठीक है। अंतर्भेदी मतलब अंदर, बहिर्भेदी मतलब बाहर। मैग्मा बाहर निकल गया इसलिए इसको बहिर्भेदी, मैग्मा अंदर में रह गया इसलिए इसको अंतर्भेदी अग्निय चट्टान कहते हैं। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और यह तेजी से ठंडा होता है और यह ठोस बन जाता है। इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। देखिए यह इसकी संरचना, अंतर्भेदी संरचना जो होता है थोड़ा सा कठोर होती है, यह महीन दानोदार दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, और जैसे कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो है बेसाल्ट, ठीक है। भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। भारत में जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है। यानी बेसाल्ट का मतलब, अब देखिए जो ज्वालामुखी तो जमीन के अंदर से निकलता है, जो बीच में फंस गया वो अंतर्भेदी अग्निय चट्टान जैसे ग्रेनाइट, और जो बाहर निकल गया और बाहर निकल के फैल गया वो बहिर्भेदी अग्निय चट्टान जैसे कि बेसाल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अग्निय चट्टान को दो रूपों में बांटते हैं, अंतर्भेदी अग्निय चट्टान और बहिर्भेदी अग्निय चट्टान। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हैं और उतार सकते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। अब अग्निय चट्टान के बाद का जो नंबर आता है वह है अवसादी या परतदार चट्टान। अवसादी या परतदार चट्टान। दूसरा जो है अवसादी या परतदार चट्टान। अपर्दन के दूत जल, वायु, हिमनदी आदि द्वारा अग्निय चट्टानें टूटकर महीन कणों में बदल जाती है। यानी जो अग्निय चट्टान है, जल, ठीक है, वायु, हिमनद मतलब हिम के द्वारा जो नदियां बहती हैं, बर्फ के जो नदियां जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, है ना, ये सभी जो है हिम नदी कहलाती है। तो अग्निय चट्टान यानी जल, वायु, हिमनद के द्वारा अग्निय चट्टान को जल, वायु, हिमनद के द्वारा तोड़कर महीन कणों में बदल जाती है। इसे अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान समझ में आ गया। यानी अग्निय चट्टान को जब टूट जाता है, अग्निय चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाता है, तो उन कणों को, उन चट्टानों को, उन कणों से बनने वाले चट्टान को हम लोग अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। इन अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। जैसे अक्सर देखे होंगे कि जब वर्षा होती है तो पानी क्या करती है, कुछ मिट्टी को बहाकर और एक जगह जमा कर देती है। तो सेम चीज इसमें होता है, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा वो अग्निय चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वह दूसरे जगह पर पहुंचा देती है। यह अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परत बन जाती है, और यह अवसाद क्या होते हैं, धीरे धीरे दबते जाते हैं और उससे एक कठोर चट्टान की परत बन जाती है। ऐसे ही चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत, है ना, जैसे में क्या हो गया, बलुआ पत्थर,
बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है ना। बलुआ पत्थर जो होता है वह रेत के दानों से बना होता है, जो बलुआ पत्थर होता है, जिसमें बालू पत्थर हम लोग बोलते हैं ना। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों का अस्म है ना, जीव अस्म यानी जो जीवों के द्वारा जो चट्टान, अस्म मतलब पत्थर, चट्टान है ना, जो चट्टान जीवों के द्वारा बना हुआ है उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। यानी चट्टानों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। चट्टानों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्लियर हो गया। अवसादी समझ गए है ना। अग्नि चट्टान को जल, वायु, हिमनदी के द्वारा तोड़कर महीन कणों में बदल दी जाती है, इसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, है ना, अवसाद कहते हैं। और ऐसे बने हुए चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर। इसके बाद जो है वह है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अब सभी से निवेदन होगा कि जब भी उतारना हो तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज कर लेंगे, उसके बाद उतारेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा इस मिटाते रहेंगे तो। उसके बाद है क्या, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब देखिए, आग्नेय एवं अवसादी चट्टान उच्च ताप, इसको हम लोग किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दाब, उच्च ताप एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाते हैं, इसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब यहां पर देखिए, कायांतरित या रूपांतरित क्या, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ठीक है। उच्च ताप यानी ज्यादा तापमान और दबाव, ठीक है, टेंस के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है और यह बन जाता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे चूना पत्थर, जैसे में रूपांतरित चट्टान से क्या बना हुआ है, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर एवं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चूना पत्थर, संगमरमर एवं चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, होना। इसी प्रकार बेसाल्ट, शिस्ट तथा ग्रेनाइट नाइस चट्टान में रूपांतरित हो जाती है। यानी जो चट्टानें आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान जो रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित अपना स्वरूप में अपना स्वरूप को बदल लेती है, उसे हम लोग
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, ये सभी हो गए। चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग अक्सर बिल्डिंग बनाने में हम लोग चट्टान का जो है प्रयोग करते हैं। चट्टानें खनिजों का स्रोत है। इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में भी उद्योगों में किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, फास्फेराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। यानी इन चट्टानों का भी प्रयोग हम लोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चट्टानें अपने मूल स्वरूप से में अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इसे स्वरूप में परिवर्तित होते रहता है। यानी यह अग्नीय है तो फिर यह अवसादी बना, फिर यह रूपांतरित हो गया, फिर यह बिल्कुल यह परिवर्तित होते रहती है, एक स्वरूप में कभी नहीं रहती है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहते हैं। ठीक है, चट्टानी चक्र। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग, जो वीडियो हमारा 4 होगा उसमें हम लोग चट्टानी चक्र को पढ़ेंगे। तो आज आप लोग का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखें, और खनिज के बारे, सेल, चट्टान के बारे में जरूर याद रखें, है ना। तब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।